हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, केनिका जेंकिंस अमेरिका के शहर शिकागो में रहती थी। ये 19 साल की एक लड़की थी। 2017 में केनिका की मौत बहुत पुरस्कार तरीके से हुई। इसकी लाश एक होटल के किचन में एक फ्रीजर के अंदर से मिली थी। ये सब हुआ कैसे? ये कहानी बहुत अजीब है। दोस्तों, 9 सितंबर 2018 को केनिका ने अपनी मां से गाड़ी ली। इसने रात को एक होटल में जाना था। दरअसल इसकी दोस्तों ने एक होटल में एक पार्टी रखी हुई थी। इन लोगों ने होटल क्राउन प्लाजा की एक ब्रांच ओहारे होटल में एक कमरा बुक किया हुआ था, रूम नंबर 926। केनिका रात के 1:15 बजे इस होटल में पहुंची। इसकी दोस्तों ने फील किया कि केनिका इधर उधर गिर रही है। ये लड़की नशे में लग रही थी। कुछ लोगों को यह भी लगा कि केनिका उदास है। ये थोड़ी देर के बाद एक जगह अकेली बैठी हुई नजर आई। इसके दोस्तों को केनिका का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था। दोस्तों, रात के 1:30 बजे केनिका से इसकी बहन की फोन पर भी बात हुई। इसके बाद केनिका अपनी दोस्तों के साथ इस होटल के हॉल्स में घूमना शुरू हो गई। अगले 2 घंटों तक केनिका अपनी दोस्तों के साथ इस होटल में घूमती फिरती ही नजर आई। लेकिन फिर कुछ इंतहाई अजीब हुआ। दोस्तों, होटल के सीसीटीवी कैमरा में देखा गया कि रात के 3:30 बजे केनिका इस होटल के किचन एरिया में दाखिल हुई, जहां उस वक्त कोई और नजर नहीं आ रहा था। ये वो आखिरी फुटेज थी जिसमें केनिका को देखा गया। इसके बाद ये लड़की कहीं गुम हो गई। इसके 1 घंटे के बाद केनिका की मां को इसकी दोस्तों की कॉल आई कि केनिका कहीं नजर नहीं आ रही। ये लोग होटल से निकल आए थे। इनकी पार्टी खत्म हो गई थी, लेकिन केनिका गायब थी। दोस्तों, इस होटल में पुलिस पहुंच गई। केनिका की फैमिली भी वहां पहुंच चुकी थी। अगले 1 दिन केनिका को ढूंढा जाता रहा और फिर सीसीटीवी कैमरा से पता चला कि केनिका इस होटल के किचन की तरफ जा रही थी और उसके बाद ये लड़की कहीं गायब हो गई। दोस्तों, अगले दिन रात के 12:30 बजे वहां मौजूद सब लोग शॉक रह गए, क्योंकि केनिका की लाश इस होटल के किचन में मौजूद फ्रीजर के अंदर से मिली थी। ये एक वॉक इन फ्रीजर था। ऐसे फ्रीजर्स होटल्स में मौजूद होते हैं। इनका दरवाजा किसी रेफ्रिजरेटर के दरवाजे की तरह खुलता है। केनिका वहां उल्टी लेटी हुई थी और इसका एक जूता भी गायब था। केनिका की मौत इस होटल के फ्रीजर में हुई थी, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि केनिका इस फ्रीजर का दरवाजा खोलकर अंदर क्यों गई और वहां बेहोश हुई, या फिर ये इतने ज्यादा नशे में थी कि ये वहां गिर गई और सो गई। दोस्तों, पुलिस ने इस केस से जुड़े हर मामले को इन्वेस्टिगेट किया। केनिका की हर दोस्त से बात की गई जो उस दिन उस पार्टी में मौजूद थी। एक बात अजीब थी कि इसकी दोस्तों के बयान थोड़े मुख्तलिफ थे। ये बयान आपस में मैच नहीं कर रहे थे, लेकिन शायद ये सब इतने ज्यादा घबराए हुए थे कि इनको उस रात एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ ये याद ही नहीं था। एक और अजीब बात ये थी कि इन लोगों ने उस रात जो कमरा बुक करवाया था वो एक क्रेडिट कार्ड से बुक किया हुआ था, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड चोरी का था और शिकागो शहर के एक गैंग के इस्तेमाल में था। इस केस में जहां ये सब अजीब बातें सामने आ रही थीं, वहीं इस बात के कोई सबूत नहीं थे कि केनिका को किसी और ने इस फ्रीजर में डालकर फ्रीजर को बंद किया था। पुलिस की भी यही रिपोर्ट थी। दोस्तों, इस वाकये के बाद केनिका की फैमिली ने इस होटल पर $5 करोड़ का केस फाइल कर दिया। इनका कहना था कि होटल की मैनेजमेंट को अपने किचन को बाहर से लॉक करके रखना चाहिए था। ये होटल की गलती थी। इन लोगों को ऐसी जगहों में सिक्योरिटी भी रखनी चाहिए थी। इस होटल पर यह भी इल्जाम लगा कि जब केनिका गायब हुई थी तो इनकी टीम ने सीसीटीवी कैमरास को ठीक से चेक नहीं किया था। दोस्तों, दिसंबर 2023 में यानी 2 महीने पहले इस होटल को केनिका की फैमिली को $10 मिलियन पे करने पड़े, यानी $1 करोड़, यानी 280 करोड़ रुपए। केनिका जेंकिंस के बारे में आज यही कहा जाता है कि ये लड़की नशे में थी। इसने इसी हालत में फ्रीजर का दरवाजा खुद खोला, खुद दरवाजा बंद किया और फिर ये वहीं गिर गई, जिससे इसकी मौत हो गई थी। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।